खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का यूनिट 6 से चैप्टर रहेगा व्यापार। तो आज हम लोग व्यापार के विषय में जानते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य। देखिए, इसमें समझाने वाला मैक्सिमम चीज कुछ है नहीं, वन लाइनर में है और आप देख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसी कंटेंट को यहाँ रखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो 6 अप्रैल 1948 लगाइएगा। भारत में औद्योगिक नीति कब आई? 6 अप्रैल 1948। भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई? तो 30 अप्रैल 1956 को आया, याद रखिएगा। ठीक है, आजादी से पहले आया था और इसके बाद 56 में आया था। भारत में नई औद्योगिक नीति, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, 23 जुलाई 1980 को आया। भारत में नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। उदारीकरण मतलब आसान करना, निजीकरण मतलब प्राइवेट कर, वैश्वीकरण मतलब जो है व्यापार हो वो विश्व स्तर पे हो। ठीक है, भारत में 1949 में गोरवाला समिति, याद रखिएगा, का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी आयात निर्यात में आई समस्या का समाधान व उचित सुझाव देना था। भारत में व्यापार के निर्यात को विकसित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात हेतु उदारीकरण लाने के लिए 1965 में कांडला गुजरात में और का निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है की स्थापना किया गया। आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले कहाँ खुला? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। अब इसका नया नाम क्या पड़ गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार तात्पर्य। मुक्त व्यापार का तात्पर्य आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आप जानते होंगे, सिंपल, कोई भारत में जब कोई बाहर से आएगा तो आना क्या हुआ? अ से आना, अ से आयात। बाहर से आना भारत में आयात कहलाएगा, और जब भारतीयों द्वारा इतना अधिक हो कि उसको बाहर दूसरे देशों में दिया जाए तो वो निर्यात कहलाएगा। ठीक है, आयात और निर्यात ये कहलाता है। सिंपल शब्दों में आप समझिए ऐसे इसको। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर प्रहरी के नाम से जाना जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में फोकस राज्य, याद रखिएगा, केरल व उत्तर प्रदेश को दिया गया। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली का थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, याद रखिएगा। ठीक है, अब 23 वाला लास्ट में जब रिपोर्ट देंगे तो इसका अलग से बना देंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जितने सेक्शन से नई नई रिपोर्ट आएंगी उसका एक अलग बना के वीडियो आपको हम दे देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, भारत में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेची गई वस्तु को प्रादेशिक व्यापार कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत का एकाधिकार अभ्रक पे है, यानी अब भारत जो है विश्व में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ होता है? तो व्यापार भारत में होता है। भारत का कालीन शहर भदोई जिला उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं जहां कालीन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना स्थान बना चुकी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कालीनों के निर्यात में मार्का कालीन चिन्ह इस बात का प्रूफ करती है कि कालीन को बनाने में बाल श्रम नहीं लगा है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कालीन चिन्ह निम्नलिखित से क्या तात्पर्य है, या कालीन चिन्ह से क्या अर्थ निकलता है? तो उसमें आप लगाएंगे आंसर क्या, कि बाल श्रम का इसमें उपयोग नहीं हुआ है। बाल श्रम किसे आप जानते होंगे? भारत में शिक्षा का अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कहीं कारखानों पे, कल कारखानों, काम दुकान आदि नहीं कराना है। शिक्षा का अधिकार के तहत उनको जो है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें 18 वर्ष कर दिया गया, बढ़ा दिया गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें। अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत का प्रथम प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्काई एरोस्पेस है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी भारत की निजी प्राइवेट कंपनी जो है अंतरिक्ष में कार्य कर रही है, क्या नाम है इसका? स्काई रूट एरोस्पेस, याद रखिएगा। जिसके द्वारा भेजे गए प्रथम प्राइवेट रॉकेट का नाम विक्रम यस, ये भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यानी प्रथम रॉकेट, निजी रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम यस। कंपनी क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। यहाँ आप देखेंगे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। जब व्यापार दो देशों के बीच में हो तो उसे द्विपक्षीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। भारत का चमड़ा शहर कानपुर को और रोशनी का शहर वाराणसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का एक रूल होता है कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार न करे
या तो क्या होगा, सबसे गरीब हो जाएगा। इसीलिए किसी भी देश का किसी अन्य देश के साथ व्यापार आयात निर्यात होना बहुत ही जरूरी है। या आप ऐसे आप देख सकते हैं, जो ऐसा देश जहां हवाई मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग से जो है आयात निर्यात होने की सुविधा अधिक है, वो सदियों से आप देखेंगे वो देश क्या रहा है, अमीर रहा है। और जहाँ व्यापार नहीं है, जैसे स्थलुद कुछ देश होते हैं, आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए नेपाल देख लीजिए, नेपाल में केवल आप हवाई मार्ग से कोई सामान ले जा सकते हैं या स्थलीय मार्ग से ले जा सकते हैं, तो वहाँ क्या है, वो बहुत अमीर देश नहीं बना है। भारत में क्या है, भारत में आप जल मार्ग से 3 ओर से ले जा सकते हैं, हवाई मार्ग से ले जा सकते हैं, ठीक है, कुछ अब स्थल मार्ग से भी कुछ देशों से आ जा सकता है। तो भारत में व्यापार या भारत के देश अमीर होने के अधिक चांस है। इसीलिए जो है, जो विकासशील देश से भारत को विकसित देश में कर दिया गया है, बल्कि अभी ये किताबों में लिख के प्रकाशन में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत में व्यापार की जो है बहुत अधिक क्षमता है इस चीज़ को आप देखेंगे। फिर उसके बाद भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान रत्न एवं आभूषण का है। ये करंट बिल्कुल अपडेटेड है, याद रखिएगा कि भारत में निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान रत्न आभूषण का है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात इंग्लैंड में होता है। भारत में चमड़ा जाता है सबसे अधिक कहाँ होता है, इंग्लैंड में। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध आरबीआई के द्वारा होता है। सिंपल है, आप सब लोग जानते होंगे। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। और किस क्रम के हैं, 25वें क्रम के हैं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो कौन है, तो उसबार स्मिथ है, याद रखिएगा, आरबीआई के प्रथम गवर्नर। लेकिन एग्जाम में पूछ दे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो सीडी देशमुख लगाइएगा, सीडी देशमुख प्रथम, और उसबार स्मिथ कौन है, जो है वो प्रथम अंग्रेज थे, ठीक है। और बीए स्मिथ कौन थे, बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, वो अलग है स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की नगदी फसल चाय से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। आंतरिक व्यापार का संबंध शेयर बाजार से है। सीबीडीटी आयकर प्रकार के करों के जो है साथ जुड़ा रहता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सीबीडीटी किससे जुड़ा होता है, तो आयकर प्रकार के करों से। गिल्ड आधारित व्यापार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को कहते हैं। भारत के गवर्नर जनरल रिपन के समय 1882 में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। इनसाइड ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है, याद रखिएगा। इनसाइड ट्रेडिंग, जिस आय पर आयकर नहीं दिया जाता उसे काली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और बुल आ चुका एग्जाम में। बियर का संबंध शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है, ठीक है। विदेशी व्यापार नीति एफटीपी, ये क्या होता है, देखा जाए इसको। भारत के विदेशी व्यापार के नियमन के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति की घोषणा की जाती है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विदेशी व्यापार नीति को 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। विदेशी व्यापार नीति एफटीपी के उद्देश्य भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को दुगना करना, विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3.5% के स्तर पर ले जाना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है कि विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 से बढ़ा के कितना ले जाएंगे, ये 3.5% का इन्होंने लक्ष्य रखा है। विशेष आर्थिक जोन या सेज, इस पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेज से प्रश्न आएंगे और जो भी प्रश्न आ सकते हैं सब कुछ जो है इस नोट्स में डाल दिया गया, देखिएगा। सेज एक विशिष्ट रूप से निर्मित शुल्क मुक्त क्षेत्र है जिसे व्यापारिक क्रियाकलापों तथा शुल्क व प्रशुल्क की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। सेज के क्षेत्र को आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में भदोही, याद रखिएगा। नोएडा कहाँ है, किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। यानी भदोही, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा आदि को सेज घोषित किया गया है। भारत ने चीन के सेज मॉडल को अपनाया है, याद रखिएगा। और बताया गया था, जो लोग नहीं जानते होंगे, टीम द्वारा ये बुक निकाला गया है, मॉडल पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबके पास ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें चुनिंदा प्रश्न, बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न है जो आ सकते हैं और जो अभी तक इसके समकक्ष एग्जाम में आए हैं। इसमें 80 मॉडल पेपर है कुल, एक में 20 मॉडल पेपर और एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी आपको सब जो है ऑफर में दिया जा रहा है, साथ में आपको ये बुक फ्री दी जाएगी। ओमार की ऑफर में ये आपको 926 रुपये रेट है, लेकिन ये 499 रुपये मात्र दिया जाएगा। डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और ये बुक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का उद्देश्य देखिएगा निर्यात को बढ़ाने के लिए। अभी एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से सेज का उद्देश्य क्या है, या भारत में सेज की स्थापना क्यों किया गया। पहला ऑप्शन क्या है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए, दूसरा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के सृजन के लिए, घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए, और संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए और रोजगार के सृजन के लिए सेज का निर्माण किया गया, ताकि उस क्षेत्र में विशेष व्यापार को बढ़ावा मिले। महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सब नोट किए रहिएगा। 1 अप्रैल 2000 को भारत में सेज नीति की घोषणा हुआ। 1 नवंबर 2000 को सेज स्थापित किया गया और कांडला को निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ से सेज में रूपांतरित कर भारत का पहला सेज कांडला को घोषित किया गया। भारत का दूसरा सेज सांताकुंज महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, को घोषित किया गया। भारत का तीसरा सेज कोच्चि केरल को घोषित किया गया। और 2018 से 19 तक वित्त वर्ष सेज पर बाबा कल्याण समिति का गठन किया गया था। या पूछ सकता है कि बाबा कल्याण समिति का संबंध किससे है, तो सेज से है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेज की प्रशासनिक संरचना। देखा जाए सेज की प्रशासनिक संरचना में क्या है, आप एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। पहला है सेज की प्रशासनिक संरचना त्रिस्तरीय है। ठीक है, एक उत्पाद विशेष या कई उत्पादों के लिए सेज घोषित है। सेज में 100% FDI की अनुमति होती है। सेज के अंतर्गत लाइसेंस श्रेणी के उद्योग को नहीं खोला जा सकता, जो कि निम्नलिखित है। पहला, अब सेज के अंदर कौन कौन व्यापार नहीं होते हैं। पहला, हथियार, गोला बारूद, इसका नहीं हो पाएगा। अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सिगरेट, सिगार, टोबैको, सुर्ती, परमाणु पदार्थ और घातक रसायन। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस व्यापार को सेज के अंतर्गत अनुमति नहीं है। तो इन 5 प्रकार को याद रखिएगा। हथियार, गोला बारूद, उसके बाद दूसरा परमाणु पदार्थ, तीसरा अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, चौथा घातक रसायन और 5वां सिगरेट, सिगार और टोबैको। ठीक है, औद्योगिक जो है संगठन, जिसमें अक्सर आपका ये सन पूछ देता है, कभी कभी मुख्यालय पूछता है, तो एक नजर में आप देखेंगे इसको, पूछेगा कि CII या भारतीय औद्योगिक महासंघ या कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1985 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके बाद जो है एसोचैम का स्थापना कब हुआ, 1920 में, और मुख्यालय मुंबई में। पुनः आ सकता है FICCI या फिक्की, याद रखिएगा, पूछा हुआ कई बार, व्यापारियों का संगठन है, स्थापना 1927 में, और जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ याद रखिएगा नोट में, फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला, ये याद रखिएगा, और पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा की गई। ठीक है, तो आप एग्जाम में पूछेगा, आप प्रश्न बताइए कि फिक्की के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब फिक्की कौन है, अब यहाँ लिखा भी है, देखे होंगे आप, भारत में व्यापारियों का एक संगठन है। इसके विषय में प्रश्न आते हैं। IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, इसकी स्थापना 1964 में हुआ और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आप देखेंगे IIP या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, इसकी स्थापना 1966 में हुआ और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका उद्देश्य निर्यात के लिए पैकेजिंग मानकों को उत्साहित करना है। छठवां है FIIO या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य वैश्विक निर्यात को प्रोत्साहन देना है। स्थापना 1965 में और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। उसके बाद ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, निर्यात ऋण गारंटी निगम, इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के निर्यात करने वाले जोखिम का भार वहन करने में मदद करता है और निर्यात के लिए सस्ती ऋण को भी ये व्यवस्था करता है। और ये इसकी स्थापना 1957 में और मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एक्सिम बैंक 1981 अधिनियम के तहत स्थापना किया गया और कब किया गया, 1982 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। यह विदेश व्यापार से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। यह बैंक को पुनर्वित्तीय सहायता प्राप्त कराता है।
उसके बाद देखिएगा एपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, और इसी के साथ जो है वीडियो कैसा लगा, अभी तक आप जो है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।